बुद्धिमान दादी और बेईमान दूध वाले की कहानी। विस्तृत रूप। गांव का माहौल और दादी का स्वाभाविक सुंदर और शांत। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। गांव के लोग उन्हें ज्ञानवती दादी कहते थे, क्योंकि वह उम्र में जितनी बड़ी थी, बुद्धि में उतनी ही तेज थीं। दादी घर में अकेली रहती थीं और उनके पास एक बिल्ली थी। दादी का नियम था कि वह सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करती और फिर अपने लिए चाय और खीर बनाने के लिए दूध लेती थीं। उसी गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। रामू के पास कई गाय और भैंसें थीं, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा और लालची था। वह हर सुबह नदी के किनारे जाता, अपनी बाल्टी में आधा नदी का पानी भरता और फिर उसमें आधा दूध मिला देता। वह पूरे गांव को वही पानी मिला हुआ दूध बेचता था और मन ही मन खुश होता था कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया। रोज रोज की बेईमानी। रामू रोज सुबह दादी के घर भी आता और आवाज लगाता, दादी जी, शुद्ध मलाईदार दूध ले लो। दादी जब बर्तन लेकर बाहर आती और दूध देखती तो उन्हें साफ समझ आ जाता कि दूध में बहुत पानी है। दूध का रंग सफेद कम और नीला ज्यादा दिखता था। दादी कई दिनों तक शांत रही, लेकिन एक दिन उन्होंने टोक ही दिया, अरे रामू बेटा, इस दूध से तो चाय भी पानी जैसी बनती है, इसमें इतना पानी क्यों मिलाते हो? भगवान से डरो, बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है। रामू बहुत चालाक था। वह तुरंत रोनी सूरत बनाकर कहता, अरे दादी माँ, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं तो अपनी गायों को सबसे महंगा चारा खिलाता हूँ। अब मेरी गाय ही ऐसा दूध देती है तो मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। दादी मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी कि रामू झूठ बोल रहा है। दादी की जादुई तरकीब। एक दिन दादी ने रामू को सबक सिखाने की ठान ली। अगली सुबह जब रामू आया तो दादी के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। दादी ने बहुत खुश होते हुए कहा, रामू बेटा, आज तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है। अगले हफ्ते शहर से मेरे पोते पोतियां आ रहे हैं। मुझे उनके लिए ढेर सारा शुद्ध घी, मावा और पेड़े बनाने हैं, इसलिए मुझे आज से अगले 4 दिनों तक बिल्कुल शुद्ध और गाढ़ा दूध चाहिए, जिसमें एक बूंद भी पानी न हो। रामू ने तुरंत मौका देखा और अपनी आदत के अनुसार लालच में आकर बोला, दादी माँ, शुद्ध दूध तो बहुत महंगा आता है, उसके लिए आपको दोगुने पैसे देने होंगे। दादी ने बिना हिचकिचाए कहा, पैसे की तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जितना मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगी। बस दूध ऐसा होना चाहिए कि कड़ाही में डालते ही मलाई जम जाए। रामू खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि आज तो दादी को लूटने का सबसे अच्छा मौका है। लालच का जाल और रंगे हाथों पकड़ना। अगले दिन रामू ने अपनी बाल्टी को अच्छे से धोया। उसने नदी से पानी बिल्कुल नहीं मिलाया और अपनी सबसे अच्छी भैंस का गाढ़ा असली दूध निकालकर सीधे दादी के घर पहुंच गया। उसने दादी को दूध दिया। दूध सचमुच इतना गाढ़ा था कि बर्तन में डालते ही खुशबू आने लगी। रामू ने दादी से दोगुने पैसे लिए और हंसते हुए अपने घर चला गया। अगले दिन रामू फिर से अपनी पुरानी आदत पर आ गया। उसने सोचा कि दादी ने कल असली दूध देख लिया है, अब आज फिर पानी मिला देता हूँ। उसने दूध में आधा पानी मिलाया और दादी के घर पहुंचा। दादी पहले से ही बरामदे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रामू ने जैसे ही दूध मापना शुरू किया, दादी ने जोर से कहा, अरे रुको रामू, आज दूध के बर्तन को जरा दूर ही रखो। रामू चौंक गया, क्यों दादी माँ, क्या हुआ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं बस यह देख रही थी कि आज तुम फिर से दूध में पानी मिलाना भूल गए या कल भूल गए थे। कल जो दूध तुम लाए थे वह तो एकदम असली और गाढ़ा था, और आज का दूध देखो, इसमें तो नदी की मछलियां भी तैरती हुई दिख जाए। रामू का पश्चाताप और सीख। रामू का चेहरा डर और शर्म से पीला पड़ गया। दादी ने आगे कहा, रामू, तुमने कल दोगुने पैसे लेकर मुझे असली दूध दिया, इसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हारी गाय खराब दूध नहीं देती, बल्कि तुम खुद रोज उसमें पानी मिलाते हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी ईमानदारी को बेच रहे थे। रामू को समझ आ गया कि दादी की बुद्धिमानी के जाल में वह खुद ही फंस चुका है। उसने दादी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया
कि चालाकी और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आपने बिना लड़े कितनी आसानी से मेरी चोरी पकड़ ली। आज से मैं कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रामू सुधर गया। वह पूरे गांव में सबसे ईमानदार दूध वाला बन गया और दादी को हमेशा सबसे पहले शुद्ध दूध देने आता था।